हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज एग्जाम आने वाला है, हो सकता है कुछ ही दिन में हो सकता है शायद कल ही हो। जानते हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों जानते हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज फाइनल एग्जाम 2024 के लिए ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं आज के सफर को। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं पेपर पैटर्न क्या है। बिजनेस स्टडीज का जो पेपर पैटर्न है वैसे तो 99% स्कूल में बोर्ड वाला पेपर पैटर्न ही फॉलो होता है, बाकी कुछ स्कूल आउट ऑफ लीग चल सकते हैं, वो कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल बोर्ड का पेपर पैटर्न फॉलो करता है तो आपको जो मिलने वाला है वो सुन लो ध्यान से। सबसे पहले 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन आने वाले हैं और 6 मार्क के आने वाले 4 क्वेश्चन। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेना, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 1 मार्क के 20 क्वेश्चन जो कि असर्शन रीजन बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखे चलना। आपको असर्शन रीजन बेस्ड हो सकते हैं, आपके MCQ हो सकते हैं ये, ठीक है, और आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं ये, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं ये, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं ये। इस सारे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में। इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना, आपको अच्छे से तैयारी करके चलेंगे इन क्वेश्चंस की। चलिए सबसे पहला चैप्टर हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ये हमारे पहला चैप्टर है। इसमें पूरा सिलेबस आपके सामने आ रहा है, बिना किसी दिक्कत के आप आराम से सिलेबस को नोट कर सकते हैं करना चाहें तो, ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसमें हमारे कोर्स में टॉपिक बहुत सारे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको मीनिंग ऑफ बिजनेस आना चाहिए, ठीक है, उसके फीचर्स उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको आने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। 3 डिफरेंस आपको बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में आने चाहिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए सुटेबल है ये क्वेश्चन, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडरी इंडस्ट्री के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्री पोर्ट, ठीक है। ये 3 तरह के मीनिंग है हमारे टाइप ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट मीनिंग के रूप में आने चाहिए। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के ऊपर आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी आने वाली है फॉर श्योर आ रहेगी, ठीक है, और 1% चांस है कि आपको MCQ भी मिल सकता है, इसलिए इस हिसाब से इसको तैयार करके चलेंगे, ठीक है। और फाइनली बिजनेस रिस्क, उसका मीनिंग और उसके टाइप्स, बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, टाइप्स आपको आने चाहिए। इसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और जो बच्चे बिजनेस स्टडीज को व्यावसायिक अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं उनके लिए सब के सब क्वेश्चंस को हिंदी में यहाँ पे डिस्प्ले करा गया ताकि उन बच्चों को भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल भी उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। हमेशा आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में सभी का ध्यान रखा जाएगा। हिंदी में सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस किस क्वेश्चन के क्या क्या वेटेज है, किस किस रूप में आ सकता है, मैंने आपको बताया इंग्लिश में, आप समझ सकते हैं उसको बहुत इजीली। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं हमारा, ठीक है, चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर हमारा, ठीक है। इसमें आपको बहुत 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 अच्छे से तैयार करके चलना है। ये सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप के फीचर, टाइप्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप वाला टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसको जितने अच्छे से करेंगे उतना फायदा मिलेगा। इसके ऊपर सबसे ज्यादा केस स्टडीज आती हैं और उसमें सबसे ज्यादा केस स्टडी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पर आती हैं। अगर आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर नहीं आते तो उसके ऊपर रिलेटेड सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं देखना चाहे तो, ठीक है। कंपनी के फीचर कौन कौन से हैं, प्राइवेट कंपनी कैसे बेटर है पब्लिक कंपनी से, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है लेकिन हाँ आता रहता है, डिफरेंस के रूप में भी आ सकता है कि प्राइवेट कंपनी कैसे बेटर है पब्लिक कंपनी से, ये आपको आना चाहिए हर हाल में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाली स्टेज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको बहुत 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 अच्छे से करके चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेबी अप्रूवल भी है, काफी कुछ है, ट्विस्ट एंड टर्न्स, अच्छे से करके चलेंगे इसको, ठीक है। और लास्ट हमारा जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, डिफरेंस के रूप में आ सकता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूप में, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MCQ में इसके क्लॉजेस पूछ सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कौन कौन से क्लॉज हैं, किस किस क्लॉज का क्या फंक्शन है, कैपिटल क्लोज, एसोसिएशन क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कोई भी क्लॉज के बारे में MCQ आ सकता है जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरह एक्ट कर सकता है। अच्छे से करके जाएंगे इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद हमारे सब टॉपिक्स हिंदी में डिस्प्ले हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप आराम से इनको सीख पाएं, समझ पाएं और नोट भी कर पाएं, ताकि प्रॉब्लम कभी ना आए आप लोगों के साथ, हमेशा आपके साथ।
चैप्टर नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन करना है फीचर्स के साथ। केस स्टडी आ सकती है इसकी। केस स्टडी कैसे आती है बता देता हूं। इसकी केस स्टडीज में आपको LIC या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कहीं जिक्र होगा और आपसे पूछेंगे किस टाइप का पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन ये है, कौन सा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये वाला, और आपको बताना है हाँ ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, क्योंकि हमने पढ़ा LIC एग्जांपल उसका है। तो एग्जांपल बेस्ड केस स्टडी आती है और उसके बाद इसके फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट जो भी पूछा जाएगा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी का भी सेम इसी तरह का, जैसे SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए और लिख पाए। इसके अलावा MNCs के फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। MNCs के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी ग्लोबल ब्रांड का नाम दिया जाएगा ताकि आप उनको पहचान पाए। हिंदी में सब क्वेश्चन डिस्प्ले हुए हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगला चैप्टर 4 केस स्टडीज के बिहाफ पे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे टॉपिक है जिनके ऊपर केस स्टडीज भर भर के आ सकती हैं। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है? टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, इसकी एक केस स्टडी की बहुत अमेजिंग वीडियो, सच में अमेजिंग है क्योंकि सच में बच्चों ने बहुत तारीफ करी है कमेंट्स में उस वीडियो की। आपको मिल जाएगी चैनल पे बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट में, अभी जाइए देख लीजिए, बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की भी बहुत अमेजिंग केस स्टडी बेस्ड और थ्योरेटिकल पूरा समझाया गया, उसके बाद एग्जाम्पल सहित दिए गए हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ सकते हैं आप देखना चाहें तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई भी पेपर बनेगा जिसमें टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट या इंश्योरेंस के प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन ही ना हो। ऐसा कोई पेपर बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ का एक टीचर इन दोनों टॉपिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस को जानता है, समझता है, तो ये टॉपिक आएंगे। ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट में क्या फ़र्क है, मीनिंग आपको आना चाहिए। और सर्विसेज के टाइप, 3 तरह की सर्विस है हमारी, तीनों तरह की सर्विस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छे से करके चलेंगे, भूलेंगे भी नहीं। बिजनेस सर्विस है, सोशल सर्विस है, पर्सनल सर्विस है, अच्छे से करके आप चल सकते हैं इनको। ठीक है। हिंदी में सारे टॉपिक आपके सामने डिस्प्ले हुए ताकि दिक्कत ना आए, बिल्कुल भी आराम से नोट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर में से कहूँगा, आसानी से हो जाता है, बहुत प्यारा चैप्टर। इसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ई बिजनेस के बेनिफिट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ जाता है और इवन केस स्टडी में भी आ सकता है। ऑनलाइन कुछ बिजनेस चल रहा है, आइडेंटिफाई करने में आप इजीली पहचान सकते हैं। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फ़र्क है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। ठीक है। 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे, आ सकता है। ठीक है। और लास्ट इंट्रा भी कॉमर्स, इतने सारे कॉमर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रा भी है। B2B इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, C2C इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंट्रा भी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबका मिक्सचर है, अच्छा टॉपिक है। 3 मार्क्स में आप इसको भी तैयार करके चलेंगे। ये इस चैप्टर के 3 सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। हिंदी में इन सारे टॉपिक को डिस्प्ले करा गया आप लोगों के लिए ताकि आप नोट कर पाएं और दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। टॉपिक है ई व्यवसाय का अर्थ और लाभ, ई व्यवसाय और पारंपरिक व्यवसाय के बीच अंतर, और इंट्रा वी कॉमर्स। नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी। ठीक है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट एंड केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का और इसके केस क्या है, आपको आने चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट, इन 3 के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये आप अपने सेल्फ भी लिख सकते हैं, बेसिक है, आप इसको सेल्फ भी लिख सकते हैं कि सरकार के प्रति एक बिजनेस का क्या क्या फ़र्ज़ है, टैक्स टाइम पे दें, ठीक है, समाज की भलाई के लिए कुछ करें अपना। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं और बेसिक आंसर रहेंगे, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें लिख सकते हैं, एक बार रीड कर लेंगे तब भी आपको याद रहेगा। और तीसरा सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा, इस टॉपिक को कहूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं और उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाएंगे, आपको डेफिनेटली टॉपिक मिलेगा और आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस टॉपिक के साथ। हिंदी में टॉपिक डिस्प्ले हैं आपके सामने, अच्छे से करके जाना है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। एंड फाइनली सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बहुत अच्छा चैप्टर है, सच में बहुत 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 अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर की वेटेज भी एग्जाम में बहुत अच्छी खासी आती है। ठीक है। तो इसको बहुत 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 अच्छे से करके चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसमें हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इक्विटी शेयर, डिबेंचर और रिटेन अर्निंग। इनके मीनिंग, इनके फीचर, इनके मेरिट, इनके डिमेरिट, इनके टाइप्स, जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दे रखी है आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सच में ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से हैं और आप बिल्कुल भी भूल के मत जाना। इनकी वेटेज भी बहुत अच्छी खासी है, आप इनको अच्छे से करके जाएंगे।
ये चैप्टर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इससे जो अगला चैप्टर हमारा है स्मॉल बिजनेस, ये दोनों मिला के 20 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो ये दो चैप्टर बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। 20 मार्क्स बहुत होते हैं यार, 20 नंबर आपको दे सकते हैं दो चैप्टर, स्मॉल बिजनेस और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसलिए बहुत अच्छे तैयारी करना, बहुत इजीली आपको पासिंग मार्क्स से पार करा सकते हैं दोनों चैप्टर, अच्छे से करके चलेंगे। अगला हमारा स्मॉल बिजनेस चैप्टर आ चुका है। इसमें मेन टॉपिक कौन कौन से हैं बता देता हूँ। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका मीनिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मीनिंग आपको आना चाहिए, सिंपल है, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा है, इस बार भी रिपीट होगा ही होगा कि स्मॉल बिजनेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये कैसे रूरल इंडिया को बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको आना चाहिए, बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा एनएसआईसी और डीआईसी का मीनिंग या इससे रिलेटेड जो फीचर दे रखे हैं आ सकते हैं, यही हमारे कोर्स में है, 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, वेज टू फंड स्टार्टअप, कि स्टार्टअप को फंड्स करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, बूटस्ट्रैपिंग है, क्राउड फंडिंग है। अच्छा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप वाले पार्ट में, और बहुत अच्छे से करके चलेंगे। ये टॉपिक आपको मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और यही सारे टॉपिक आपके सामने हिंदी में भी डिस्प्ले हुए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। आप इनको सब टॉपिक्स को लिख सकते हैं और बाद में इन टॉपिक्स को याद भी रख सकते हैं, और आपके एग्जाम में ये टॉपिक आएंगे। अगर आप के स्कूल में एनसीईआरटी वाला सिलेबस फॉलो हो रहा है 11th क्लास में, या आपके यहाँ यूपी बोर्ड से हैं या स्टेट बोर्ड से हैं, कहीं से भी हैं, सिलेबस सेम है जो कि मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो समझो बस आएंगे टॉपिक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टॉपिक आपको मिल जाएंगे सारे। अगला चैप्टर हमारा इंटरनल ट्रेड, और इससे अगला जो चैप्टर एक्सटर्नल ट्रेड है, दोनों मिला के भी 20 नंबर आपको देंगे। लेकिन ये चैप्टर दोनों थोड़े थोड़े टफ है, इंटरनल वाला ठीक है, एक्सटर्नल वाला थोड़ा टफ है। इंटरनल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है होलसेलर की सर्विसेज और रिटेलर की सर्विसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, और वो क्वेश्चन की वेटेज अराउंड 3 से 4 मार्क्स के बीच में हो सकती है, अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। चेन स्टोर, मल्टीपल शॉप, अच्छे टॉपिक हैं दोनों के दोनों, आप इनको मीनिंग तैयार करेंगे, ठीक है, और इसके फीचर आपको आने चाहिए, मीनिंग एंड फीचर्स आपको इन दोनों के आने चाहिए, अपना अच्छे से करके जाएंगे। चेन स्टोर, मल्टीपल शॉप के मीनिंग, फीचर। और लास्ट हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर में क्या डिफरेंस है, एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ये सभी टॉपिक आपको हिंदी में डिस्प्ले करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए, ढूंढने में इन टॉपिक को अच्छे से नोट कर लेंगे, और याद ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी खासी वेटेज लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। हमेशा आपका चैनल आपकी बेनिफिट के लिए बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करता है, आगे भी करता रहेगा। और बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यह आपको मिल जाएगी कहाँ पे, प्ले स्टोर वालों को तो भाई बहुत ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। और जो लोग आईफोन यूजर्स हैं वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, माई इंस्टीट्यूट ऐप मिल जाएगी उन्हें बहुत ईजिली, और हमारा ORG कोड वहाँ पे RVYWA जैसे आप फिल करेंगे, आपकी माई इंस्टीट्यूट ऐप अपने आप ही 1-to-1 क्लासेस ऐप में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप बहुत ईजिली सारे सैम्पल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग डेली बेसिस पर एफर्ट कर रहे हैं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अवेलेबल कराया जा सके। अगर हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलना है, सभी दोस्तों से पहुंचानी है, क्योंकि सबका बेनिफिट करने से आपको बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो सभी का बेनिफिट करेंगे हमारे साथ साथ। अगला चैप्टर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, चैप्टर सिंपल है और लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारे टफ टॉपिक इसके अंदर आते हैं हमारे। तो जैसे इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। मेन टॉपिक कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल ट्रेड और डिफरेंस बताना डोमेस्टिक ट्रेड के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है, आपके 3-4 तक आ सकता है, दोनों 3 से 4 नंबर में, अच्छा क्वेश्चन है। बेनिफिट्स इंटरनेशनल ट्रेड के क्या क्या है फर्म्स को और नेशन को, 3 मार्क्स में या 3-3 पॉइंट आप याद कर लेंगे इसके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका रोल क्या है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फाइनली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल ट्रेड में लगते हैं। अगर किसी स्कूल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर नहीं आता, वैसे तो काफ़ी कम चांसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट है, एक्सपोर्ट में अराउंड 16-17 पॉइंट है, इंपोर्ट में 10 पॉइंट है, जिनको याद कर पाना ना तो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल है, और इवन टीचर भी देने से पहले सोचता है कि अगर 6 मार्क में मैं 17 पॉइंट या 16 पॉइंट पूछ रहा हूँ तो एक जस्टिफिकेशन नहीं बैठेगी, चेकिंग किस बेसिस पे करी जाएगी, तो बहुत मुश्किल होता है पूरा प्रोसेस देना। तो जनरली क्या करता है, या तो टीचर पूछता है कि फर्स्ट 5 पॉइंट बता दो, या इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद के 5 पॉइंट बता दो, या 6 पॉइंट बता दो, इस टाइप के क्वेश्चन के रूप में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड
जो क्वेश्चन मिलेगा 6 मार्क्स में मिलेगा, और उसमें डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। डिफाइन द फॉलोइंग स्टेप्स वो मेंशन करेगा कि ये स्टेप आइडेंटिफाई करके लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। आपको स्टेप्स मेंशन कर देंगे, आपको डॉक्यूमेंट मेंशन कर देंगे, और आपको जैसे एग्जांपल डॉक चालान क्या होता है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मेंशन करेंगे, आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। वो तभी लिख पाएंगे जब आपको पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से पता होगा, प्रोसीजर बहुत अच्छे से पता होगा। इसलिए थोड़े से ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। भाई एफर्ट बनते हैं यार, क्योंकि ये चैप्टर एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड मिला के 20 नंबर का पेपर आने वाला है। 20 नंबर, 20 मार्क्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मेकिंग यू ईजिली क्लियर द एग्जाम, ठीक है। हिंदी में सारे टॉपिक आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल ना आए, आप इनको बहुत 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 अच्छे से कर सकते हैं, करना चाहें तो, ठीक है। सो ये है हमारे इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इनकी ऊपर मैक्सिमम कमांड पाने की कोशिश करिए इन टॉपिक्स पर जो मैंने आपको बताएं। एंड आई एम फॉर श्योर डेफिनेटली से दिस कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, डू वेल एंड डोंट फॉरगेट टू practicing the sample papers which is given by 1-2 month classes, always in your favor today and tomorrow. Thank you very much and God bless you all.